हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, कि आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए और आप यहाँ पर छोटे से भी कैपिटल में किस तरह से यहाँ पर आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मंडे से लेकर के आपका शुक्रवार तक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आपका जो कमोडिटी, ये एक कमोडिटी सेक्टर है। कमोडिटी जो भी आपका ट्रेड होता है वो आपका सेम आपका मंडे से लेकर के आपका फ्राइडे को नाइट के 11:30 तक का आपका अराउंड आपका ट्रेडिंग का टाइम होता है। समझ रहे हैं? मतलब 9 बज के अगर आपका 10 मिनट से आपका ओपनिंग होता है सुबह, तो रात को कंटिन्यू या कितने बजे तक चलता है? 11:30 तक। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है किसमें? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। वैसे करने को तो आप देखिए कमोडिटी में आप और भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, बट उनका थोड़ा सा लाट साइज काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ये है, तो ट्रिकी मामला है, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाहते। बाकी ट्रेड तो वहाँ पर भी आदमी करता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बारी बारी सब कुछ डिस्कशन करेंगे, चार्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ पर प्राइस एक्शन, सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं मैं कुछ न कुछ आपको यहाँ पर अपने तरफ से कुछ सिखाने की जरूर कोशिश करता रहता हूँ कि एक बिगिनर वो किस तरह से इस मार्केट के अंदर कुछ न कुछ सीखे, चार्ट सीखे और अपने कैपिटल को सेव करे। बस मेरा देखिए मेन मतलब फंडा ही यही है कि आप अपने कैपिटल को जिस तरह से भी हो सके आप सेव करिए बस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, सबसे पहला बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि आप लोग कोई नए भी इस वीडियो में आए हों जो कमोडिटी ट्रेड नहीं करते, नेचुरल गैस ट्रेड नहीं करते, क्रूड ऑयल ट्रेड नहीं करते। मैं उनको सबसे पहला ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप 2 मिनट की वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ है आपका जो भी है, आप चाहे आप नेचुरल गैस ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर क्रूड ऑयल ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लीजिए। ओके, इन दोनों का दो पहलू होता है, समझिएगा, इन दोनों का दो पहलू होता है। पहलू मतलब क्या? यहाँ पर जो आपकी नेचुरल गैस है वो आपका एक जो आपका मैन बड़ा वाला जो आपका लॉट साइज होता है, जिसको मैन हम बोलते हैं, उसमें आपका 1250 का लॉट साइज होता है। ध्यान रखिएगा, 1250 1250 का लॉट साइज होता है। और यहाँ पर जो मिनी का होता है, मिनी का जो लॉट साइज आपका होता है वो 250 का होता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये क्या है। इसी तरह आपका क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है उसका मैन का लॉट साइज आपका 100 का होता है और जो मिनी का लॉट साइज आपका यहाँ पर 10 का होता है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप जैसे शेयर में ट्रेड करते हैं, शेयर में जब आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर अगर आप SBI में जाएँ, HDFC बैंक में जाएँ, रिलायंस में जाएँ या किसी दूसरे में जाएँ, तो किसी किसी का लॉट साइज आपका 1500 का भी होता है, किसी का लॉट साइज आपका 250 का भी होता है, किसी का लॉट साइज कुछ होता है। तो तरह तरह के आपके लॉट साइज हर एक मतलब शेयर के डिवाइड होते हैं। इसी तरह से आपका जो नेचुरल गैस में है और क्रूड ऑयल में यहाँ पर दो चीज़ किया गया। बोला यार, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास कैपिटल है वो यहाँ पर मैन में भी ट्रेड कर सकता है, और जिसके पास यहाँ पर कैपिटल नहीं है, ठीक है, वो चाहे तो मिनी में ट्रेड कर सकता है, मिनी में। ओके, इसी तरह से क्रूड ऑयल में जिसके पास कैपिटल हो मैन में ट्रेड कर सकता है, जिसके पास कैपिटल कम है वो मिनी में ट्रेड कर सकता है। अब इसका फंडा क्या है? देखिए, सिंपल है भाई। ये जब चीज़ें हुई तो यहाँ पर एक बात आएगी भाई, मैन में ट्रेड करने के लिए और मिनी में ट्रेड करने का क्या फार्मूला है। देखिए, सब कुछ सेम है, आपका जो भी नेचुरल गैस का चार्ट चलता है सब कुछ आपका सेम है। बस फ़र्क ये है कि भाई अगर ATM बाई करते हो, आप ATM मान लो बाई करते हो, तो ये ओबियस बात है कि मैं मानता हूँ कि अगर ATM आपका मान लीजिए कि कॉल साइड का आपका ATM का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 20 रुपये चल रहा है, और पुट साइड का आपका ATM का प्राइस यहाँ पर मान लीजिए 25 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो 20 इंटू आप यहाँ पर अगर 1250 करते हैं, ठीक है, मतलब 20 इंटू 1250, तो यहाँ पर आपका कैपिटल कितना डिप्लॉयमेंट हो रहा है वो आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, ओबियस बात है ना। ठीक है भाई, 20 से आप यहाँ पर 1250 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर ओबियस बात है आपका कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं और 20 से आप यहाँ पर 250 का मल्टीपल करेंगे तो क्या लगेगा आपका, है ना। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर कितना लगेगा बताइए। मतलब लगभग अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 5 से 5,500 में आपका काम हो जाता है एक लॉट में आपको ट्रेड करने के लिए।
एक लॉट में आप ट्रेड करने के लिए कितना हो जाता है, 5 से 5,500 में आपका काम हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे मैन में, तो आपको यहाँ पर लगभग 20 से 25,000 का आपका कैपिटल इंगेज हो रहा है। तो इतना कैपिटल नहीं है, तो इसलिए एक ऑप्शन बनाया गया, बोलो चलो ठीक है, जिसके पास कम कैपिटल वो मिनी में ट्रेड कर सकता है। सेम यही केस आपका क्रूड ऑयल में भी है कि अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल का एक तरफ का एटीएम आपका मैन मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है, अगर आप 100 रुपये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर मैन में बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 10,000 का कैपिटल लगेगा। लेकिन यहीं पर मिनी में आप अगर बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कैपिटल कितना लगेगा बताइए खुद भाई। 100 रुपये वाला आप 1,000 बाई करेंगे तो 1,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 1,000 रुपये में यहाँ पर आप हो जाए। अब अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए 5,000 रुपये है तो आप इसको 5 लाट कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर भाई आपको देखिए, आप मैन में ट्रेड करेंगे तो आपको 10,000 चाहिए तो चाहिए, या तो फिर आप ओटीएम में चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है कि यहाँ पर आप मल्टीपल लाट आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 5 लाट में ट्रेड कर लीजिए, दिक्कत क्या आ रही है ना? आपको प्रॉफिट होगा तो 5 लाट के मुताबिक होगा, लॉस होगा तो आपको 5 लाट के मुताबिक होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने 100 वाला किया तो आपको लॉस होगा तो 100 लाट के मुताबिक होगा, प्रॉफिट होगा तो 100 के मुताबिक होगा। कैपिटल भी आपका यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपका परफॉर्मा है, आपको ये समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और पहले भी आपने यहाँ पर समझा होगा। बहुत से लोग पूछते बोला सर क्रूड ऑयल मिनी में कैसे सर्च करें? आप कुछ नहीं करना, सर्च लिस्ट में जिस तरह से आप वहाँ पर शेयर ऐड करते हैं, जिस तरह से आप इंडेक्स ऐड करते हैं, वहाँ पर आप जा करके आप वहाँ पर क्रूड ऑयल एम लिख दीजिए, वो आपका क्रूड ऑयल मिनी आपका फरवरी फ्यूचर आ जाएगा। आप नेचुरल गैस लिखना है तो नेचुरल गैस आप यहाँ पर एम लिख दीजिए, आपका नेचुरल गैस मिनी आ जाएगा। बस उसको सेलेक्ट करके आप एटीएम में वहाँ पर ट्रेड कर लीजिए जहाँ मर्जी हो, ठीक है। अब देखिए, अगर आप अप स्टॉक में जाते हैं तो अप स्टॉक में बहुत इजी आ जाता है। आपका नेचुरल गैस मिनी का भी आपका ऑप्शन चयन ओपन हो जाता है, नेचुरल गैस मैन का ऑप्शन चयन ओपन हो जाता है, आपका क्रूड ऑयल मिनी का ऑप्शन चयन ओपन हो जाता है, क्रूड ऑयल मैन का ऑप्शन चयन ओपन हो जाता है। आपको जो मर्जी वहाँ पर सेलेक्ट करके आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा पहले आपको बताना कि भाई आप ट्रेड प्लान क्या करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं चार्ट देखते हैं। चार्ट में क्या हमको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका आपको यहाँ पर एक सपोर्ट आपको बना लेना है। ध्यान रहे, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा आ रहा है, आप यूँ कह सकते हैं 6688 का आपको यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, क्लियर हुआ? ये कौन सा है, सपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट है। रजिस्टेंस की बात करें, छोटा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटा रेजिस्टेंस क्या है, ये है। और क्यों है रेजिस्टेंस वो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जो मार्केट में आपको यहाँ पर सेलिंग आई थी, इसके बाद ये रेजिस्टेंस वापस लिया, फिर आपका यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया, देन डब्लू पैटर्न बना करके आपका यहाँ पर मार्केट आपकी फंसी हुई है। अगर आप प्रीवियस देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, इधर आइए आपका यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया है आपकी, ये परफेक्टली आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस एक काम करेगी। 2 एरिया आपका यहाँ पर मिल चुका है। रेजिस्टेंस कौन सा आपका 6754 का, एंड आपका सपोर्ट कौन सा 6688 का। ये आपका यहाँ पर 2 एरिया हो गए, नोट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। तो ट्रेंड लाइन ओबियस है, आप ऐसे ड्रा करिएगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए, इसके ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर देना है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया तो क्या होगा बताइए। सिंपल है कि अगर आपका क्रूड ऑयल यहाँ से ये इस ब्रेकआउट करता है ना, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, तो पहला आपका टारगेट कहाँ तक देगा, ये जो आपका रेजिस्टेंस है यहाँ तक आपका टारगेट देने की कोशिश करेगा। आप चाहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्कैल्पिंग आप मैन में कर सकते हैं, बट ये आपका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से हो सकता है आपका क्रूड ऑयल नीचे आए, तो ये स्थान आपका पुट बाई का भी यहाँ पर बनेगा। क्लियर हुआ? अरे ये चीज़ क्लियर हुई ना? चूंकि आप देख लीजिए, मार्केट जितनी बार भी इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रही, यहाँ पर आपका कंटिन्यू रेजिस्टेंस बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही बनती कि यहाँ से एक बार ऐसे जाए और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका गिरावट करे, अगर उसको गिरना होगा तो। अगर गिरना नहीं है क्रूड ऑयल को, तो इसके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ये बूम करके वापस अपने टॉप को यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा। तो आप अगर यहाँ पर पुट का ट्रेड लेते हैं बड़े भाई, तो एक बार इस तरह से आप स्टॉप लॉस जरूर अपना कुछ लगा लें। अगर आप शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस जगह आपको मिलता है, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट को पोजीशन बनाते हैं तो टारगेट आप देखिए यहाँ तक का रखिएगा। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा इधर का कहीं का आपको स्टॉप लॉस रख देना है। क्लियर हुआ? अगर आप इसका देखते हैं तो आपका लगभग कितने का रिस्क रिवार्ड बन रहा है, यहाँ पर 38 पॉइंट का आपका लगभग स्टॉप लॉस बन रहा है, और वहीं पर आपका 78 और 79 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट बन रहा है। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है, इस मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पहला हो गया। चलिए अब दूसरी बात करते हैं।
ऊपर का रेंज आपको क्लियर हुआ। अब बात करें नीचे का, देखिए सिंपल है। नीचे का देखिए, अगर ये आपके रेजिस्टेंस जैसे सॉरी आपका जो सपोर्ट यहाँ पर लिया था और कल भी आपका मतलब फ्राइडे को यहाँ पर आपका सपोर्ट लेकर के यहाँ पर थोड़ा रुकने की कोशिश किया है। अब रुकने की जो कोशिश कर रहा है ना, अगर इसके नीचे फर्दर आपकी गिरावट आती है, ध्यान रखें, अगर ये कंटिन्यू फर्दर आपकी गिरावट आती है तो आपका जो लेवल यहाँ पर आ रहा है वो 6600 तक के आ रहे हैं। ठीक है, 6600। इसमें आपके क्या स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पर समझिएगा। देखिए आपको किस तरह से स्टॉप लॉस है, 60 पोजीशन आपको लेना है। इसके नीचे आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना पुट का बनाना चाहिए। टारगेट मैंने आपको क्या बताया है कि 6600, मतलब ये आपका इधर कहीं आपका पहला टारगेट होगा। और आपका जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर रखेंगे, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, ये देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 30 से 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा वही 70 से 75 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए इसको भी डिलीट मारते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की एक और। ट्रेंड लाइन में आते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी जिसका इसने सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट यहाँ पर लिया, ये ट्रेंड लाइन में जा कर के आप जब देखेंगे, इधर से आपको बनाना है ट्रेंड लाइन और इस तरह से आपको ड्रा कर देना है। ये लीजिए, जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया, अब आपके दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ये जो आपका क्रूड ऑयल है वो नाचता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक इस अंदर इसका नाचेगा ना, तब तक आपको थोड़ा सा आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन इस तरह से करें तो आप यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं, ऊपर इस तरह से ऊपर जाए तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। बहुत सिंपल आपको यहाँ पर चार्ट में समझा करके दे दिया हूँ। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। क्लियर हुआ? देखिए चार्ट आपको इसी तरह से बनाना है, बाकी कुछ नहीं। इसी तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है और अपने स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पर रखना है। आपको आपने समझा होगा इस तरह से, देखिए। और बाकी देखिए लेवल जो आपके यहाँ पर बड़े बड़े निकल करके आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी आपके यहाँ पर बाइंग हुई थी ना, अभी इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। तो मे बी कि इस मंथ के एंड तक आपका जो क्रूड ऑयल है एक बार यहाँ तक जरूर आने की कोशिश करे, जो कि लेवल आपका यहाँ पर लगभग आपका 62 65 का आ रहा है। ये ध्यान में आपको रखना है। मतलब अराउंड आपका 6680 से लेकर के यहाँ तक के लेवल एक अच्छे खासे हैं, लगभग 300 से 400 पॉइंट। मे बी कि आपका मार्केट यहाँ तक एक बार जरूर नीचे गिरने की कोशिश करे, फिर भले आपका यहाँ पर ऊपर चला जाए। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? देखिए मार्केट ऐसे ही करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं इस महीने कंटिन्यू ऊपर गई है तो अगले महीने भी जा सकती है, या पिछले महीने कंटिन्यू गिरी तो अगले महीने ऊपर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जो नीचे स्टॉप लॉस आपके क्रिएट हैं, तो उनका एक बार यहाँ पर मतलब स्टॉप लॉस लेने के लिए जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको वापस बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल सोच करके आप यहाँ पर पुट में बहुत बड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर बाई ना करें जिससे आपको यहाँ पर ज़्यादा लॉस हो। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पोजिशनली यहाँ पर कोई चीज़ काम करते हैं तो आपको फ्यूचर के साथ अपनी हैजिंग करना है। ठीक है, अपने फ्यूचर के साथ हैजिंग करना है, वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट आपके नीचे जाएगी तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्रूड ऑयल में फ्यूचर आपको सेल कर देना है और आपका एटीएम जो है ना उसको आपको बाई कर लेना है। किसका भाई? फ्यूचर आपको जो आप सेल कर रहे हो तो आपको कॉल का एटीएम आपको बाई करना होता है, समझ रहे? सी का एटीएम आपको वहाँ पर बाई करना होता है। उसमें क्या होता है कि आपका एक लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। चाहे आपका कितना भी ऊपर नीचे जाएगी तब तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, ऊपर जाएगा तो आपका एक लॉस आपका बिल्कुल गैप हो जाएगा कि इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। इसी कंडीशन में सेम अगर आपको लगता है इसके ऊपर निकलती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर को आप बाई कर सकते हैं और इसकी अपोजिट में आप यहाँ पर पुट को आप यहाँ पर एटीएम बाई कर सकते हैं, पुट के ऑप्शन को। ये मैंने वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ पर जा करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका किसका चार्ट हो गया? क्रूड ऑयल का। बाकी मैंने जैसे कि आपको बताया ग्रुप में जैसा भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने की। चलिए तो इसके साथ साथ चलते हैं थोड़ा नेचुरल गैस में देखने की कि नेचुरल गैस में आपका क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका नेचुरल गैस का ये चार्ट है और नेचुरल गैस में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए नेचुरल गैस को अगर आप कैप्चर करते हैं ना तो आप यकीन करिए आप यहाँ पर 2 पॉइंट भी आपको अगर दिन भर में मिल जाता है तो एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। आपको इधर उधर कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बढ़िया मूवमेंट देता है। मैंने इसका एक चीज़ देखा है कि जिधर को मूवमेंट करता है ना वो एक तरफा मूवमेंट करता है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैपिंग वैपिंग नहीं होती है। तो कोशिश करिए आप इसमें ट्रेड करने के लिए, जो कि एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है और आप रात को 11:30-12 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा, जो कि आपका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस यही है 370 का। ठीक है, सपोर्ट जहाँ पर आपकी अभी क्लोजिंग दिया है वो आपको यहाँ पर बड़ा वाला सपोर्ट है, इसको भी यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये आपको यहाँ पर हमने
बना लिया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की आपकी एरिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल बहुत बड़ी है, तो हम इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? छोटा ऑब्वियस बात, हम इसको इस तरह से कर देंगे छोटा। ये देख लीजिए, ये हमारा क्या बन गया, वापस रेजिस्टेंस बन गया। इसको हम यहाँ से रेड से मार्कआउट कर देंगे। ऐसा समझ में आया? 351 ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, 341 आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट है। क्लियर हुआ? ये दो चीज़ आपको क्लियर हुई। देखिए अब अगर ये रेंज है, रेंज का नीचे ब्रेक डाउन करना, मतलब आपका पहला टारगेट आपका यहाँ पर ये जो बिक आपको दिख रही है ना, यहाँ पर देखिएगा ये वाला, ये आपको टारगेट देगा। आप चाहें तो सुबह सुबह यहाँ पर इसको लपक सकते हैं भाई। हाँ, सिर्फ तभी आपको मिलेगा जब ये रेंज में खुल करके नीचे जाए। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया ना तो फिर गड़बड़ है। फिर बड़ा गैप डाउन को ओपनिंग मतलब हो गया, फिर आपको रुकना पड़ेगा पहली कैंडल। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट क्या एक्टिविटी कर रही है। अगर नीचे जाएगी तो वापस आप पुट की तरफ ट्रेड करना, अगर ऊपर जाएगी तो आप कॉल की तरफ ले लेना। बट अगर रेंज में खुलता है ना, मान लीजिए क्रूड ऑयल रेंज में अगर खुलता है तो यहाँ पर आप चाहें तो एक स्कल्पिंग आप यहाँ तक की कर सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पर बिक दिख रहा है, यहाँ तक एक बार मार्केट जरूर आएगी। और ये लेवल आपका यहाँ पर, ये मत सोचना कि छोटा लेवल है, ये लेवल आपका यहाँ अराउंड आपका 34, मतलब लगभग आपका 6.7 पॉइंट का लेवल है। और 7 पॉइंट तो बहुत होता है, हम तो आपको 2 पॉइंट बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट आप कैप्चर कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो यहाँ तक के लेवल आपको एक बार जरूर ये देखने को ये मिलेगा जो आपका नेचुरल गैस है। भले यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के ये इस तरह से कुछ सपोर्ट लेकर के फिर भले ही आपका ये नेचुरल गैस ऊपर चला जाए। चलिए अब दूसरा चीज़, एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके देते हैं। ट्रेंड लाइन देखिए, नीचे से आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपके निकल करके आ रही है। इधर से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ वाली। ठीक है, अरे क्लियर हो रहा है? देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेना है। और जहाँ अभी आपका क्रूड ऑयल क्लोजिंग है ना, वो बिल्कुल आपका सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है, तो मे बी कि चांसेस ज़्यादा यही हैं कि अगर आपका ये 351 ऊपर आपका ब्रेकआउट करता है ना ऊपर की तरफ, तो फिर एक अच्छा मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेवल आपका 360 एंड आपका 370 का भी मिलेगा, जो कि आपका ऑल टाइम हाई का है। ये ध्यान में रखना आप। ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ से जो गिरा तो वापस आपका ऊपर जा सकता है क्रूड ऑयल। और अगर इस सपोर्ट का नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपका नीचे एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। वापस बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल में आपको ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें भी आपका ऑप्शन है सेम वही, फ्यूचर के साथ आपकी हेजिंग करने वाला है, हिसाब किताब है। आप इसके बिल्कुल आप फ्यूचर के साथ हेजिंग करिए और ये अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पर देता है। ठीक है, नीचे अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अगर देखिए और लंबी गिरावट आई तो आपको लेवल कहाँ तक के दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए लेवल यहाँ पर आपको 320 एंड 300 तक के लेवल मुझे इसमें नेचुरल गैस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे भी कि आपको आने वाले दिनों में इधर कुछ मिल भी सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर इस बार इस हाई को ये ब्रेकआउट करता है ना, तो आपके लेवल यहाँ पर 400 के भी दिखाई देंगे। किसमें? नेचुरल गैस में। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी देखिए छोटे छोटे रेंज आपको बना करके मैंने दे दिया कि छोटे छोटे रेंज में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर वापस हम कॉल की तरफ जाएंगे यहाँ तक, इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ पर हम पुट की तरफ जाएंगे, और फर्दर इसके नीचे गिरावट किया तो ऑब्वियस बात हम यहाँ पर चाहें तो अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर तक रुक भी सकते हैं। बस यही है यहाँ पर हमारा नेचुरल गैस का प्लान, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी देखिए ऊपर के लेवल अभी आप यहाँ पर ये भी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, ये भी आपका काम आएगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर, जब भी कभी इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तभी आपका मूवमेंट एक अच्छा ऊपर का मिलेगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बता दिया है कि 380 आपका लेवल होगा, इसके बाद आपका 400 का भी लेवल देखने को मिलेगा। समझ गए? चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपना ट्रेड प्लान बनाइए, अपनी कैपिटल को सेफ्टी करिए, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब जितना कम हो सके उतनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए। अगर आप यहाँ पर लॉट साइज अपना बढ़ाएंगे तो कुछ आप कामकाज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और वहाँ पर अंततः आपको नुकसान ही होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल के आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।